तो साथियों, शेषफल प्रमेय के बारे में हम आज सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। एक ही कंसेप्ट एक ही क्लास में पूरा के पूरा फिनिश, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा और आप कहोगे वाह सर क्या बात थी। अब मैं छोटी सी बात से शेषफल प्रमेय को स्टार्ट करना चाह रहा हूं, एक छोटी सी बात से, कि अगर मैं 17 में 5 का भाग लगाऊं तो पूरी क्लास शेषफल बताओ कि शेषफल क्या लिखोगे आप। एक छोटी सी बात अगर मैं पूछूं कि शेषफल क्या बचेगा, अगर मैं एक छोटी सी बात पूछूं कि 17 में 5 का भाग लगाओ, 5 तिया 15, तो आप झट से बोलोगे कि सर आपका जो शेषफल बचेगा 2 शेषफल बचेगा। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो आप फट देसी ना झट देसी ना बोल दोगे, क्या बोल दोगे कि सर 5 तिया 15, 2 शेषफल बचेगा। ठीक है, मैंने बात मान ली, 2 शेषफल बचेगा। अब बड़े गौर से बात सुनना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं 17 में 5 का भाग दे रहा हूं, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 चौका 20 भी तो होता है, 5 चौका 20 भी होता है, 20 से 3 कम है, तो आप शेषफल -3 भी बोल सकते हो। 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 चौका 20, तो आप -3 शेषफल भी बोल सकते हो। 5 चौका 20, आप -3 शेषफल भी बिल्कुल कह सकते हो कि सर -3 शेषफल। इस माइनस का रगड़ा क्या है, माइनस का रोल क्या है, वो आगे धीरे धीरे चल के पता चलेगा। लेकिन आपको फाइनल आंसर क्या देना पड़ेगा, हमें फाइनल आंसर देना पड़ेगा पॉजिटिव वाला। फाइनल आंसर हमें देना है पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला। ठीक है, हमें फाइनल जो आंसर देना है वो पॉजिटिव वाला देना है। हम माइनस वाले की सहायता लेंगे, हम, ये हमारा मददगार है, हम माइनस वाले की सहायता लेंगे, है ना। तो एक मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं 17 में 5 का भाग लगाऊं तो मेरे पास पॉजिटिव वाला 2 शेषफल और नेगेटिव वाला माइनस शेषफल, ये पॉजिटिव वाला शेषफल, नेगेटिव वाला शेषफल। और याद रखना, ये एक पॉजिटिव वाला शेषफल होता है और एक नेगेटिव वाला शेषफल होता है, इन दोनों को एक बार 2 और 3 इसके बराबर होगा, 2 और 3 इसके बराबर होगा। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं स्टार्ट करता हूं। अगर मैं किसी संख्या में 6 का भाग दे रहा हूं और शेषफल बच रहा है 2, तो आंसर भी 2 लिखना है आपको। अगर मैं किसी संख्या में 7 का भाग दे रहा हूं और शेषफल आ रहा है बाबू 3, तो आपको 3 ही आंसर लिखना है। अगर मैं किसी संख्या में 8 का भाग दे रहा हूं, शेषफल आ रहा है बाबा 1, तो आपको 1 ही आंसर लिखना है। पूरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो बातें समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं किसी संख्या में 5 का भाग दे रहा हूं और शेषफल आ रहा है अब -1, अब आपको -1 आंसर नहीं लिखना है। पॉजिटिव आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका नेगेटिव शेषफल आ गया तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। पॉजिटिव आ रहा है देन ओके, गुड, देन ओके। अगर आपका पॉजिटिव शेषफल आ रहा है, ओके ओके ओके, मतलब फिर कुछ नहीं करना, पॉजिटिव को नेगेटिव में परिवर्तन नहीं करना है। जब आपका नेगेटिव आ जाए उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, और पॉजिटिव में कन्वर्ट आप आसान तरीके से कर सकते हो। अगर आपका मान लो शेषफल आ गया -1, तो 5 में से 1 को घटा दो, तो पॉजिटिव वाला शेषफल होगा 4। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर मैं किसी संख्या में 6 का भाग लगाऊं और शेषफल आ रहा है बाबा -1, तो पॉजिटिव वाला शेषफल क्या होगा, 6 में से -1 को घटा दो तो पॉजिटिव वाला होगा 5। ये आपको आंसर करना है, इसमें आपको ये वाला आंसर करना है। अगर मैं किसी संख्या में 11 का भाग दे रहा हूं और शेषफल आ रहा है बाबू -3, तो 11 में से 3 को घटाओ तो शेषफल होगा 8 हो जाएगा शेषफल। जय हो। तो शेषफल कितना हो जाएगा बाबा, 8 हो जाएगा। अगर मैं किसी संख्या में 13 का भाग लगा रहा हूं और शेषफल आ रहा है बाबू -2, तो आप शेषफल क्या लिखोगे, आप जल्दी से बताओ, पूरी क्लास कमेंट करके मुझे बताओ कि अगर आपका शेषफल आ गया -2, तो आप क्या लिखोगे, असली जो आंसर क्या लिखोगे, पूरी क्लास बताना। नेगेटिव, तो 13 में से 2 को घटाऊंगा तो आप आंसर लिखोगे 11। ठीक है, अब जल्दी से बताओ, अगर मैं किसी संख्या में 15 का भाग लगाऊं
शेषफल आ रहा है 2, तो आप आंसर क्या लिखोगे? 2 लिखोगे या 13 लिखोगे? जल्दी से बताओ। अगर मैं किसी संख्या में 15 का भाग दे रहा हूं, पूरी क्लास दिमाग से बताना कि एक एक दिमाग का खेल होगा इसमें। अगर मैं किसी संख्या में 15 का भाग लगा रहा हूं, किसी संख्या में 15 का भाग लगा रहा हूं, किसी संख्या में 15 का भाग लगा रहा हूं, शेषफल आ रहा है 2, तो नेगेटिव वाला होगा कि नहीं होगा? पूरी क्लास जल्दी से बताओ, यस और नो, जल्दी से बताओ। फटाफट फटाफट जल्दी से बताओ कि अगर किसी संख्या में 13, अब 13 क्यों बोल रहे हो? 13 तो तब दोगे जब नेगेटिव वाला आंसर हो। 13 वालों बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि तुम्हारी? जब यहां पे घटाना तब है जब ये नेगेटिव हो। अब आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला शेषफल है, तो यही आंसर होगा। अब 15 में से 2 मत घटा देना, सीधी सी बात है। अगर मैं बोलता कि अगर मैं किसी संख्या में 15 का भाग लगाऊं और शेषफल आ रहा है -2, अब घटाओगे आप, 15 में से 2 को घटा दो, तो अब आप आंसर दोगे 13। जब आपका शेषफल माइनस में आए तब उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अब ये पॉजिटिव वाला शेषफल है, तो इसको नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं करना है, सीधी सी बात है। तो इसका आंसर 2 लिखोगे। अगर -2 आता तब मैं करता कि हाँ 13 शेषफल होगा। तो हमारे 2 शेषफल होते हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक होता है नेगेटिव वाला। तो हमें फाइनल आंसर क्या देना? फाइनल पॉजिटिव वाला ही देना है, फाइनल पॉजिटिव वाला ही देना है। अगर किसी संख्या में मैं 17 का भाग दे रहा हूं, शेषफल आ रहा है 3, तो यही आंसर होगा। यही आंसर होगा। अब 17 में से 3 को मत घटा देना, कहीं 3 को घटाओ, पॉजिटिव वाला आ गया देन वही लॉक कर दो। अगर आप मान लो किसी संख्या में 17 का भाग दे रहे हो और शेषफल आ गया आपका -3, अब आपको कन्वर्ट करना है, माइनस वाले की हेल्प लेनी है। माइनस में आ गया, उसको पॉजिटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने में हेल्प करनी है। अब आपका असली जो शेषफल होगा 17 - 3 कितना हो जाएगा बाबा? 14 शेषफल हो जाएगा। अब घटाना, अब आपका 14 शेषफल हो जाएगा। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर ये है। इसमें फाइनल आंसर ये था क्योंकि पॉजिटिव वाला था। अब अब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे, तभी तो करेंगे जब आप छोटी छोटी बातें सीखोगे। अब मैं बताओ कि अगर मैं किसी संख्या में 18 का भाग दे रहा हूं और हमारा शेषफल आ रहा है 19, फाइनल आंसर बताओ। अब मैं फाइनल आंसर पूछूंगा, फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर बताइएगा, फाइनल आंसर बताओ पूरी क्लास। अगर मैं किसी संख्या में 18 का भाग दे रहा हूं, किसी संख्या में 18 का भाग दे रहा हूं, शेषफल आ रहा है 19, तो पूरी क्लास फाइनल आंसर बताइएगा, फाइनल आंसर क्या होगा? हाँ 19। हाँ याद रखना, शेषफल हमेशा इससे कम होना चाहिए। शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है। भाजक मतलब डिविडेंड, डिविज डिवीजर से कम होता है। अब आप बोलोगे फाइनल आंसर सर 19 क्योंकि पॉजिटिव है, बट 19 वाला ये शेषफल हमेशा इससे इससे तो कम ही होगा, 18 से तो कम ही होना चाहिए। अगर मान लो शेषफल मतलब दी गई संख्या जो जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे ज्यादा आ गया, फिर आप दोबारा भाग लगाओगे। 18 एकम 18, हाँ हाँ, अब शेषफल लिखोगे 1, तो ये फाइनल आंसर है 1। अब जल्दी से बताओ पूरी क्लास, अगर मैं किसी संख्या में 21 का भाग दे रहा हूं और शेषफल आ गया बाबू 24, तो हमारा फाइनल शेषफल क्या होगा? फाइनल शेषफल क्या होगा जल्दी से बताना। तो हमारा फाइनल शेषफल ये होगा, वीडियो रोक के बताया करो कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। फाइनल शेषफल हमें बताना है, अगर मैं किसी संख्या में 21 का भाग कर रहा हूं, हमारा शेषफल 24 आ रहा है, तो फाइनल शेषफल क्या होगा? भाई अब देखो शेषफल इससे बड़ा है, तो वापिस 24 में 21 का भाग लगेगा, तो 21 एकम 21, तो हमारा फाइनल शेषफल होगा 3।
हमारा जो फाइनल शेषफल होगा वो 3 होगा। ठीक है, चलिए अगर मैं किसी संख्या में 21 का भाग दे रहा हूं, हमारा शेषफल आ रहा है -23। फाइनल शेषफल, तो पहले तो आपको ये देखना है कि क्या ये वैल्यू जो शेषफल आ रहा है इससे बड़ा तो नहीं है। अगर इससे बड़ा आ रहा, मतलब इसको पहले साइन को छोड़ो, अगर इससे बड़ा वैल्यू 23 तो 21 से बड़ा ही वैल्यू है ना 23, तो फिर वापस आपको 21 का भाग लगाना है। 21 एकम 21 बचा 2 और आगे लग रहा है माइनस। अब ये आपका शेषफल आया -2। अब मैंने कहा कि अगर माइनस में शेषफल आ जाए तो वापस आपको घटाना है, 21 में से 2 घटा दो, तो आपका फाइनल शेषफल होगा 19। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, देखो 23 में 21 का भाग लगा, 21 एकम 21 2 शेषफल, आगे नेगेटिव वैल्यू लगी है तो आगे नेगेटिव लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। अगर आपका माइनस में शेषफल आ रहा है तो 21 में से आपको 2 घटाना है, तो आपका जो फाइनल जो शेषफल होगा वो 19 होगा। फाइनल जो शेषफल होगा वो 19 होगा, 2 नहीं होगा। दिमाग लगाओ, 21 एकम 21 2 बच गया, आगे नेगेटिव तो है तो इसके आगे भी नेगेटिव लगेगा, तो -2 आ रहा है। मैंने कि जब माइनस वाला शेषफल आए तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो 21 में से 2 को घटा दो तो आपका पॉजिटिव जो शेषफल होगा 19 होगा। क्या आपको सारी चीजें पता लग गई? क्या आप अब तो गलत नहीं दोगे कि फाइनल फाइनल शेषफल आपको बताना है? अब आपको फाइनल शेषफल बताना है, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। अगर शेषफल है बाबू 19, फाइनल शेषफल बताओगे, फाइनल शेषफल बताओ। अब मैं हर चीज में फाइनल शेषफल पूछूंगा, फाइनल शेषफल क्या होगा, फाइनल शेषफल क्या होगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाला टॉपिक। कभी जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, कोई सी भी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना शेषफल प्रमेय का, मजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए शेषफल प्रमेय पे। ठीक है, तो अगर शेष ये शेषफल इससे ज्यादा है, 19 ज्यादा है 15 से, तो मैं वापस भाग दूंगा 15 का, तो 15 एकम 15 4 शेषफल बचा, और पॉजिटिव है तो फाइनल शेषफल 4 ही होगा। फाइनल शेषफल 4 ही होगा, 4 ही होगा। नेगेटिव होता तो फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट करता। अगर मैं किसी संख्या में 15 का भाग लगाऊं, शेषफल आ रहा है 3, फाइनल शेषफल बताओ, फाइनल शेषफल बताओ। भाई शेषफल इससे तो कम ही है, हाँ ठीक है, और ये पॉजिटिव भी है तो फाइनल शेषफल 3 ही होगा। फाइनल शेषफल 3 ही होगा। भाई शेषफल इससे तो कम ही है ना, ज्यादा होता तब दोबारा भाग लगाता, कम है 3 है, पॉजिटिव भी है, बस, तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो फाइनल शेषफल 3 हो जाएगा। हर चीज का जवाब देना। अगर किसी संख्या में 26 का भाग लगाऊं और शेषफल आ रहा है बाबू -4, फाइनल शेषफल बताओ, फाइनल शेषफल। पहले ये देखो 4 क्या 26 से छोटा है? हाँ बिल्कुल छोटा है, तो ठीक है, और ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, पूरी क्लास हमें नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। पूरी क्लास जल्दी से बताइएगा कि अगर मैं नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा। 26 में से 4 घटा दो तो फाइनल जो शेषफल होगा वो 22 होगा। फाइनल जो शेषफल होगा वो 22 होगा। फाइनल जो शेषफल होगा वो 22 होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ है ना। अब जल्दी से बताओ कि अगर मैं किसी संख्या में 63 का भाग लगाऊं और शेषफल आ रहा है बाबू माइनस माइनस का 66, अब फाइनल शेषफल बताओ। पहले तो देखो 66 क्या 63 से ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है, तो आपको फिर दोबारा भाग लगाना है, आपको दोबारा भाग लगाना है। 66 क्या 63 से ज्यादा है? बिल्कुल है। ठीक है, देखो 66 63 से तो ज्यादा है, ये वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कम होता तो फिर देखते पॉजिटिव नेगेटिव, अभी फिलहाल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है। अभी ये तो हमने देखा कि 66 63 से ज्यादा है, तो मैं दोबारा भाग लगाऊंगा 63 का, तो 63 एकम 63, 3 शेषफल बचेगा। 63 एकम 63, 3 शेषफल बचा ना। अब आगे माइनस लग रहा है, तो आपका शेषफल जो आ रहा है 3 आ रहा है, -3 आ रहा है। फाइनल -3 नहीं होगा। अब ये नेगेटिव आ रहा है, देखो इसको छोड़ो, 66 में 63 का भाग लगाओ, 3 शेषफल आ रहा है ना। अब देखो नेगेटिव है तो 3 के आगे नेगेटिव लगा दिया, तो फाइनल आंसर क्या होगा? 60 आंसर होगा। तो फाइनल शेषफल क्या होगा? 63 में से 3 घटाओ, तो फाइनल आंसर क्या होगा? 60 होगा। बहुत बढ़िया बात है आपको
पता चली। अब ये सारी कथा आपको पता लग गई, तो हम क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो गए भाई। अब अब आपको ये चीजें पता लग गई, अब रेडी हो क्वेश्चंस के लिए। अब रेडी होते हैं भाई, सीधी सी बात है। तो हर किसी के दो सेसफल होते हैं, पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। तो फाइनली हमें आंसर पॉजिटिव वाला ही निकालना है, कैसे भी। चलिए छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन से मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। पहले बेसिक समझाते हैं पूरा के पूरा, छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 13 × 12 में अगर मैं 11 का भाग लगाऊं, तो हमें बताना है, शेषफल बताना है। तो शेषफल क्या होगा? एक छोटा सा क्वेश्चन है कि 13 × 12 में अगर मैं 11 का भाग लगाऊं, तो हमारा शेषफल क्या बनेगा। बहुत बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ध्यान से देखना, पूरा एक एक सिस्टम हिला देंगे हम। 13 × 12 में अगर मैं 11 का भाग लगाऊं, शेषफल क्या होगा। पहले 13 का 12 से गुणा कर लेते हैं अपन, है ना। 12×3 = 36, 3, 12 × 12 और 3 = 15, 156, 156 में 11 का भाग लगाओ, 11 × 1 = 11, 4 बज गया 46, 11 × 4 = 44। तो हमारा शेषफल बनेगा 2। दो ही शेषफल आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, कम भी है भाई। दो इससे कम है, पॉजिटिव है, तो फाइनल आंसर 2 ही होगा। तो मैं 13 का 12 से गुणा करूंगा तो 156, और 156 में 11 का भाग लगाऊंगा, लगा लोगे ना। 11 × 1 = 11, 4 बज गया 46, 11 × 4 = 44। तो हमारा जो शेषफल बना, 2 ही तो बना शेषफल। ठीक है, अब पूरी बात बड़े ध्यान से गौर से सुनना, एक बड़े गौर से सुनना। ये बात क्लियर हो गई। तो हमने 156 किया है इसको, 156 में 11 का भाग लगाया, तो हमारा शेषफल आया बाबू 2। अब मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसमें 11 का भाग लगाने पर शेषफल क्या बनेगा। अब आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, क्योंकि इतने गुणा करने में आपकी लंका लग जाएगी। अब आपकी सिट्टी पिट्टी गुम। तो सबसे पहली बात हमें ये देखना है, अब मैं पहले वाली चीज पे वापस जाना चाहूंगा। अब मैं इसका गुणा थोड़ा ना करूंगा भाई, 13 14 13 12 12 का गुणा करने में तो टाइम लग जाएगा ना, फिर 11 का भाग लगाऊंगा। मेरे कोई बावड़ बिल्ला थोड़ा ना हूं, कोई मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ा ना काटा भाई, मैं कोई पागल थोड़ा ना हूं कि इनका गुणा करूंगा। तो बड़े प्यार से सुनना। अब यहीं से लॉजिक समझते हैं कि कभी भी गुणा में अगर गुणा दे दे और यहाँ पे पूछे 11 का भाग लगाना है शेषफल, तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, इनका गुणा करने का प्रयत्न करेंगे। मैंने कि गुणा करना ही मत, गुणा करना ही मत। तो ठीक है, अब यहीं से हम सीखते हैं लॉजिक पूरा अपना, और ध्यान से समझना। 13 × 12 में अगर मैं 11 का भाग लगाऊं, एक हमें फाइनल शेषफल निकालना है, फाइनल शेषफल कि फाइनल शेषफल क्या बनेगा। देखो 11 × 1 = 11, इसमें अलग भाग दो, इसमें अलग भाग दो, 11 × 1 = 11, इसमें 2 शेषफल बचा। 11 × 1 = 11, इसमें 1 शेषफल बचा। और 2 का 1 से गुणा कर दिया, गुणा है ना, तो 2 का 1 से गुणा कर दिया, तो फाइनल आंसर क्या आया हमारा, 2 आया। शेषफल 2 आया ना, 2 का 1 से गुणा करूंगा 2 आया। अब देखो 2 इससे ज्यादा तो नहीं है ना, ज्यादा तो नहीं है, तो यही फाइनल आंसर होगा। तो 2 ही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मैं इन सबका गुणा में करूंगा तो लंका लग जाएगी। तो सब में अलग अलग भाग दो, सब में अलग अलग शेषफल निकालो। 11 × 1 = 11, तो इसमें 2 शेषफल। 11 × 1 = 11, इसमें 3 शेषफल। 11 × 1 = 11, इसमें 2 शेषफल। 11 × 1 = 11, इसमें 1 शेषफल। 11 × 1 = 11, इसमें 1 शेषफल। और इन सबका गुणा करना है हमें। 2 × 6 = 12, 1 × 12, 1 × 12, तो हमारा जो शेषफल आया वो 12 आया। जो हमारा शेषफल जो आया वो 12 आया ना। अब 12 देखो 11 से बड़ा है, वापिस 11 का भाग लगाना पड़ेगा, तो हमारा जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, अब मैं दोबारा लिख देता हूं, 13 × 14 × 13 × 12 × 12 में अगर मैं 11 का भाग लगाऊं और मुझे निकालना है शेषफल। अब मैं इन सब का गुणा थोड़ा ना करूंगा,
पागल थोड़ा ना उन सबका गुणा करूंगा। बड़े ध्यान से सुनना, 11 एकम 11, इधर 2 शेषफल पॉजिटिव वाला, इधर 11 एकम 11 से 3 ज्यादा, 11 एकम 11 से 2 ज्यादा, 11 एकम 11 से 1 ज्यादा, 11 एकम 11 से 1 ज्यादा। तो 2 तिया 6 दूनी 12 एकम 12 एकम 12, तो हमारा जो शेषफल बना 12 बना। अब 12 11 से ज्यादा है ना, तो वापिस 11 का भाग लगा दो, 11 एकम 11, तो फाइनल जो शेषफल होगा वो 1 होगा। जय हो। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये बात क्लियर होगी? चलिए अब मैं बोलूं, ध्यान से देखना, सभी बताना बाबा। 27 इंटू 52 इंटू 69 इंटू 80 में अगर मैं 13 का भाग लगाऊं तो मेरा शेषफल क्या बनेगा? एक एक चीज को समझना कि अगर मैं इसमें 13 का भाग लगाऊं तो मेरा शेषफल क्या बनेगा, एक एक सिद्धांत समझना भाई। मैं यहां पे नंबर लिख दे रहा हूं, 27, 52, 69 और 80 में अगर मैं 13 का भाग लगाऊं, 13 दूनी 26, एक शेषफल, 13 चौक 52, इधर 0 शेषफल। अगर मैं 0 का गुणा किसी भी नंबर से करूंगा तो शेषफल फाइनल 0 ही बनेगा। भाई 13 से 52 कट गया ना, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। तो फाइनल शेषफल क्या बनेगा? 0 बनेगा। भाई इधर 0 शेषफल आना है ना, 13 चौक 52, 0 शेषफल। अब 0 का गुणा मैं किसी भी नंबर से करूं तो फिर आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका जो शेषफल होगा वो 0 होगा। मजा आ गया भाई। धीरे धीरे अपन सारी बातें क्लियर करेंगे, धीरे 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 सारी बातें। 27 इंटू 53 इंटू 69 इंटू 81 में अगर मैं 13 का भाग लगाऊं, अब मुझे बताओ शेषफल क्या बनेगा? बिल्कुल प्यार से सीख रहे हैं, एक एक बात खोपड़िया में घुसेगी, सीधी सी बात कह रहा हूं। 27 इंटू 53 इंटू 69 इंटू 81 में अगर मैं 13 का भाग लगाऊं तो हमारा शेषफल क्या बनेगा? ठीक है, बड़े प्यार से सुनना। 27, 53, 69 इंटू 81 में अगर मैं 13 का भाग लगाऊं, 27, 53, 69 और 81 में 13 का भाग लगाऊं, 13 दूनी 26, एक शेषफल, 13 चौक 52, एक शेषफल, 13 पंजे 65, चार शेषफल, 13 छिंग 78, तीन शेषफल, 13 दूनी 26, एक शेषफल, 13 चौक 52, एक शेषफल, 13 पंजे 65, 65 से 4 ज्यादा, 13 छिंग 78, 78 से 3 ज्यादा। अब मैं इन सबका गुणा करूंगा, 3 चौक 12 एकम 12 एकम 12, हमारा शेषफल बन रहा है 12। अब 12 तो 13 से कम है, तो यही फाइनल आंसर होगा। पॉजिटिव भी है तो यही फाइनल आंसर होगा। अच्छा, यहां ऐसे नंबर लिखना जिनका गुणा करने में, देखो बड़े बड़े नंबरों का गुणा करने में कठिनाई होती है, दिमाग लगाओ कि बड़े बड़े नंबर, अगर यहां पे बड़े बड़े नंबर होते तो गुणा करने में प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करना कि आप छोटे छोटे नंबर लिखो। अब मैं आपको एक बात और समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। 38 इंटू 62 इंटू 89 में अगर मैं 13 का भाग लगाऊं तो शेषफल क्या बनेगा? अब दिमाग लगाना पूरी क्लास। अब हमारे पास दो शेषफल होते हैं, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। बुद्धि का प्रयोग करना, बुद्धि दिमाग में आपके होनी चाहिए ताकि आप उनका यूज कर सको। 13 दूनी 26, तो 13 दूनी 26, पूरी क्लास ध्यान से देखना, 13 दूनी 26, तो 13 दूनी 26 से 12 ज्यादा, 12 शेषफल, 13 चौक 52, 52 से 10 ज्यादा, 13 छिंग 78, 78 से 10 ज्यादा, 78 से 11 ज्यादा। अब मैं 12, 10 और 11 का गुणा करूंगा, 12, 10 और 11 का गुणा करूंगा, गुणा ही तो है इनके बीच में। दिमाग लगाना, 13 छिंग 13, 13, 13 दूनी 26, 26 से 12 ज्यादा, 13 चौक 52, 52 से 10 ज्यादा, 13
13 6 78, 78 से 11 ज्यादा। अब 12 10 11 का गुणा, बड़े बड़े नंबर है। अब आपको बुद्धि लगानी है कि आप प्रयोग किसका कर रहे हो एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में कम समय लगना चाहिए। अब आपको बुद्धि का प्रयोग करना है। आप ही बताना कि 13 दूनी 26, 26 से 12 ज्यादा, या 13 तिया 39, 39 से 1 कम। तो मैं कौन सा यहां पे यूज करूं? मैं 12 को, आप लिख तो कोई सा भी सब, 12 को लिख दो चाहे -1 को लिख दो। आप 12 का भी यूज कर सकते हो, यहां पे शेषफल -1 का भी यूज कर सकते हो। लेकिन आपकी बुद्धि क्या कहती है कि मैं किसको लिखूं, 12 को लिखूं या -1 को लिखूं? ईमानदारी से बताना। आप मुझे अभी के अभी कमेंट करके बताओ कि भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 13 दूनी 26, 26 से 12 ज्यादा है, या तो मैं +12 लिख दूं, या 13 तिया 39, 39 से 1 कम है, या मैं -1। तो मैं किसको लिखूं? आप बताओ किसको ज्यादा सही, ज्यादा क्या क्या रहेगा, ज्यादा क्या सही रहेगा? 12 लिखना ज्यादा सही रहेगा या -1 लिखना ज्यादा सही रहेगा? इस जगह अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं। आप बुद्धि का प्रयोग बताओ कि मुझे फाइनल आंसर से मतलब नहीं, अब जो फाइनल आंसर आप दे रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो कि मैं पे 12 लिखूं, 13 13 दूनी 26, 12 से शेषफल लिखूं या -1 से शेषफल लिखूं, किसको लिखना ज्यादा सही रहेगा? भाई मुझे साथ देखना ही नहीं है जो आप साथ साथ बोल रहे हो। जो मैं चीज पूछ रहा हूं उस चीज को आप बताओ कि मैं यहां पे 12 को यूज करूं या -1 को ज्यादा लिखूं। देखो 12 का यूज करूंगा कैलकुलेशन बढ़ेगी, आप 12 को लिख सकते हो। हाँ, हमने कुछ भी लिख सकते हो, 12 भी लिख सकते हो, -1 भी लिख सकते हो। हम फाइनल आंसर तो हमें पता है कैसे निकालना है, माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। -1 को क्यों यूज कर रहे हैं, -1 को क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि कैलकुलेशन आसान पड़ जाएगी, बस यही चक्कर है। तो 13 तिया 39, 39 से 1 कम, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 65 से 3 कम, आहा, 13 सत्ते 91, 91 से 2 कम। अब देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये दोनों माइनस का जब गुणा होगा तो ये प्लस बन जाएगा। 1 का 3 से गुणा करूंगा 3, 3 का 2 से गुणा करूंगा 6। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये माइनस बचा, तो फाइनल शेषफल आ रहा है -6। देख रहे हो -6 आ रहा है। अब अगर मैंने कहा कि -6 अगर आपका शेषफल आए तो फाइनल शेषफल -6 नहीं होगा। अगर यहां नेगेटिव आ जाए, पहले तो देखो क्या 6 13 से बड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में आ रहा है। पर ये कैसे पता चला माइनस में आ रहा है? देखो ये दोनों माइनस माइनस तो प्लस हो गए, अब ये बेचारा माइनस बचा तो माइनस ही आएगा। आपको पता है माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। पहले इन सबका गुणा कर लो, 1 का 3 से 3, 3 का 2 से गुणा करो 6, तो -6 आया। 1 का 3 से गुणा करूंगा 3, 3 का 2 से गुणा करूंगा 6, 1 तिया 3, 3 दूनी 6, -6 आया, -6 आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब माइनस तो आंसर आप दे नहीं सकते, तो 13 में से 6 को घटा दो तो फाइनल आंसर क्या होगा? 7 आंसर होगा। 13 में से 6 को घटा दो, फाइनल आंसर 7। तो यहां से हम एक बुद्धि 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 का प्रयोग किया कि यहां पे आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लिखो, लेकिन ऐसी वैल्यू लिखना, कम वाली लिखना, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन कम होगी। फिर हम ज्यादा वैल्यू लिखेंगे तो ज्यादा कैलकुलेशन होगी। मैं कुछ भी लिख सकता हूं यहाँ पे 38, 62, 89 में अगर मैं 13 का भाग लगाऊं, 13 दूनी 26, 12 लिख दूं, मैं 13 चौक 52, 10 लिख दूं, 13 छंग 78, 11 लिख दूं, इन तीनों का गुणा कर लो, 1320 आएगा। 1320 में वापिस 13 का भाग लगाऊं, इन सब का गुणा करूंगा तो 1320 आएगा। और 1320 आएगा ना, 12 10 और 11 का गुणा करूंगा 1320 आएगा। अब 1320 तो 13 से ज्यादा है, अगर 13 से कोई वैल्यू ज्यादा है तो वापिस हमें 13 का भाग लगाना पड़ेगा। 13 एकम 13, तो 20 में 13 का भाग लगा, 13 एकम 13, तो शेषफल हमारा क्या बनेगा? 7 ही तो बनेगा। अब 12 10 और 11 का गुणा करने में कैलकुलेशन हो गई, और यहां -1 -3 -2 लिखने में कैलकुलेशन बच गई। आंसर तो वही आएगा, उससे भी 7 आएगा, कि ऐसा नहीं कि उससे 7 नहीं आएगा। -1 -3 -2 लिखने से, क्योंकि छोटे छोटे नंबर, आपको यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आपको बस ये लिखना, आपको ये चेक करना है कि पॉजिटिव वाला सही रहेगा या में से नेगेटिव वाला सही रहेगा। जौन सी वैल्यू कम होगी ना उसको लिखना प्रेफर करूंगा मैं, क्योंकि वैल्यू जो कम होती है उसमें कैलकुलेशन कम होगी। तो पॉजिटिव शेषफल भी होता है, नेगेटिव शेषफल भी होता है। अब जो वैल्यू कम होगी उसको मैं लिखूंगा और उससे आंसर निकालूंगा। अब देखो 1 का 3 से गुणा 3, 3 का 2 से गुणा 6, तो यहां कैलकुलेशन कम हो रही है, वहां 12 10 11 का गुणा करना पड़ रहा है, वहां कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है। इसलिए मैंने दिमाग लगाया
कि जहां जो जो कैलकुलेशन मेरी कम होगी वहीं मैं उसको लिखूंगा, सीधी सी बात है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों के बिल्कुल भेजे में उतर गई होगी, बिल्कुल शानदार तरीके से। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और ले बाबा, चलो 49, 65, 115, 167 में अगर मैं 17 का भाग लगाऊं, शेषफल क्या बनेगा? अब भाई मैं छोटी छोटी वैल्यू लिखूंगा भैया, सीधी सी बात है। 49 इंटू 65 इंटू 115 इंटू 167 में अगर मैं 17 का भाग लगाऊं तो हमारा शेषफल क्या बनेगा? पूरी क्लास देखना। अगर मैं 49, 65, 115, 167 में अगर मैं 17 का भाग लगाऊं तो हमारा शेषफल क्या बनेगा? 17 दूनी 34, 15 शेषफल, 17 तिया 51, -2 शेषफल, -2 लिखूंगा मैं। 17 दूनी 34, 34 से 15 ज्यादा भाई, 15 लिखने में लंका लग जाएगी, तो 17 तिया 51, -2 लिखूंगा। 17 चौका 68, 68 से 3 कम, -3 लिखूंगा। 17 सत्ते 119, 119 से 4 कम, -4 लिखूंगा। जिसमें कैलकुलेशन कम हो रही है उसको लिखूंगा ना। 17 ढाई 170, 170 से 3 कम। और देखो कितने छोटे छोटे नंबर है। ये गेम समझना है। तो हाँ देखो, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का तो कोई झंझट ही नहीं है। 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 तिया 72, तो आपका जो शेषफल बना 72 बना। देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये माइनस माइनस भी प्लस हो गया, तो वहां पे माइनस आएगा ही नहीं। अब आंसर 72 मत लिख देना। क्यों 72 नहीं लिखना? क्योंकि जो 72 आ रहा है वो 17 से ज्यादा आ रहा है, तो वापिस आपको 17 का भाग लगाना पड़ेगा। 17 चौका 68, तो हमारा फाइनल जो शेषफल होगा 4 होगा। ये गेम है भाई, ये गेम जो समझ गया वो जीत गया, बस सीधी सी बात है। गेम समझ गए ना? ये गेम जो गेम समझ गया वो विजेता है। ये गेम समझना है हमें, और बड़ा मजा आ गया भाई इस गेम में भाई, सीधी सी बात कह रहा हूं। एक और करते हैं भाई, सीधा सा एक और जवाब। चलिए ध्यान से देखना। 55, 91, 40, 187 में अगर मैं 19 का भाग लगाऊं तो हमारा शेषफल क्या होगा? चलो 55, 91, 40 और 187 में अगर मैं 19 का भाग लगाऊं तो हमारा शेषफल क्या बनेगा? देखो 19 दूनी 38, 38 से 17 ज्यादा, 19 तिया 57, 57 से 2 कम। 19 तिया 57, 57 से 2 कम। 19 पंजे 95, 95 से 4 कम। मजा आ गया। 19 दूनी 38। अब यहां क्या लिखूं बताओ, आप बताओ यहां क्या लिखूं? देखो 19 तिया 57, 57 से 2 कम है, छोटे छोटे नंबर लिखो। जैसे आप करते 55 में 19 का भाग देते, 19 दूनी 38, 38 से 17 ज्यादा है, तो आपका 17 से इसमें 17 शेषफल भी है। 19 दूनी 38, 38 से 17 ज्यादा, 19 तिया 57, 57 से 2 कम, तो आप यहाँ पे 17 भी लिख सकते हो, -2 भी लिख सकते हो। तो 17 लिखने में कैलकुलेशन बढ़ जाएगी ना, क्योंकि गुणा हो रहा है, तो 17 लिखने में कैलकुलेशन बढ़ जाएगी भाई। तो आप यहाँ पे -2 लिखो। 19 दुनिया 19 तिया 57, 57 से 2 कम, 19 पंजे 95, 95 से 4 कम, 19 दुनी 38, 38 से 2 जाता, तो इधर इधर +2 लिखना। हाँ +2 लिखा। ये गेम समझे। -2 क्यों लिखेंगे? 19 दूनी 38, 38 से 2 ज्यादा है, -2 क्यों लिखोगे यार? और 19 ढाई 190, 190 से 3 कम है, ये 3 कम है, तो -3 लिखोगे ना। अब देखो, अब देखो कैलकुलेशन करने में कितना आसान है। देखो
देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, अब ये माइनस बचा तो माइनस आएगा वहां पे। 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 16 × 3 = 48, वो भी 48 किसका, माइनस का। अब ये सब मैं चीजें पहले ही सिखा चुका हूं ताकि इसमें दिक्कत ना हो। देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ये प्लस है ही, इस माइनस के संग एक और माइनस नहीं मिला, तो इसलिए माइनस आना तय है। तो 2 चौके 8 दूनी 16, 16 × 3 = 48। अब पहले चेक करो क्या 48 19 से ज्यादा है, बिल्कुल है। तो आपको 48 में 19 का भाग लगाना है, इसको एक बार छोड़ दो। 48 में 19 का भाग लगा, 19 दूनी 38, शेषफल बचा 10, शेषफल बचा 10। आगे माइनस लग रहा है तो इधर भी माइनस लगाओ। पहले आप दिमाग लगाओ, 48 में 19 का भाग लगाओ, 19 दूनी 38, 10 शेषफल ही तो बचा। आगे माइनस लग रहा है तो माइनस लगाओगे। मैंने कहा फाइनल आंसर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो 19 में से 10 घटा दो, फाइनल शेषफल जो बचेगा, फाइनल जो शेषफल बचेगा वो 9 बचेगा। 19 में से 10 घटा दो तो फाइनल जो शेषफल वो बचेगा वो 10 बचेगा। फाइनल जो शेषफल बचेगा वो 10 बचेगा। क्या ये बात अच्छे से क्लियर होगी? मजा आ गया कि नहीं आ गया, ईमानदारी से बताना। फाइनल शेषफल हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये गेम बड़ा विचित्र गेम है, बहुत प्यारा सा गेम है। अगर आप इस गेम को समझ लिए तो बड़ा मौजा ही मौजा हो जाएंगी आपको। दिल आत्मा आप कहेंगी वाह सर क्या बताए हो। एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, जोरदार वाला क्वेश्चन करेंगे अगली बार। चलो, 1299, 1298, 1297, 1304, 1302 में अगर मैं 13 का भाग लगाऊं तो शेषफल क्या होगा? अच्छा, ये अल्टीमेट क्वेश्चन है। अब बहुत से क्या करते हैं कि बहुत से नवाब 1299 में ऐसे 13 का भाग लगा लेंगे। थोड़ा दिमाग लगाओ यार, 1300 तक तो पूरा पूरा भाग जाएगा ना 13 का। 1300 में तो 13 का भाग जाएगा, तो 1300 से एक कम है ये। तो इधर शेषफल -1 बचेगा। भाई 1300 तक तो जाएगा ना, -1 शेषफल। 1300 तक तो जाएगा, ये 2 कम है। 1300 तक तो जाएगा, ये 3 कम है। 1300 तक जाएगा, ये 4 ज्यादा है, +4 लिखना। 1300 तक तो जाएगा, ये 2 ज्यादा है। छोटे छोटे नंबर लिखें ताकि मुझे गुणा करने में बड़ी आसानी हो। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस माइनस के संग और कोई माइनस है नहीं, तो हमारा माइनस में तो आना तय है। 1 का 2 से गुणा करेंगे 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 दूनी 96, तो हमारा जो शेषफल बचेगा -96 बचेगा। 1 का 2 से गुणा करूंगा 2, 2 तिया 6 चौक 24, नहीं मैंने गलत कर दिया यार। 1 का 2 से गुणा 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, -48। 1 का 2 से 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। ठीक है। और देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब इस माइनस के संग और कोई माइनस नहीं तो माइनस लिखोगे। अब देखो 48 13 से ज्यादा है तो 13 का वापिस भाग लगाओगे। पहले इसको छोड़ दो एक बार, 13 तिया 39, 39 9 शेषफल बचा। 48 में 13 का भाग लगाओ, 13 तिया 39, 9 शेषफल बचा। माइनस लग रहा है तो माइनस लगाओ। तो फाइनल आंसर क्या दोगे? 13 में से 9 घटाओ तो फाइनल आंसर हो जाएगा 4। ये फाइनल आंसर है। 9 क्यों होगा बेटा, माइनस नहीं लग रही है। 48 में 13 का भाग लगाओ, 13 तिया 39, 9 बचा। माइनस है तो उसके आगे आगे भी माइनस लगाओ फिर। अब माइनस में शेषफल आप लिखोगे नहीं, फाइनल आंसर क्या लिखोगे? 13 में से 9 घटा दोगे 4। क्या ये पूरा गेम समझ में आ गया? दिल भेज दो अगर ये गेम समझ में आ गया, और ये दिल भेज दोगे तो गेम समझ में आ गया। तो एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, फिर वो आप कर दोगे तो हम मान जाएंगे कि आपको ये गेम समझ में आ गया है।
गेम समझ में आ गया क्या? ये गेम समझ में आना चाहिए। ये गेम समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। पूरी क्लास जल्दी से बताओ। 1698, 1697, 1696, 1702, 1703 में अगर 17 का भाग लगाऊं तो हमारा फाइनल शेषफल क्या होगा? हमारा फाइनल शेषफल क्या होगा? छोटे छोटे नंबर लिखना है, छोटे छोटे नंबर, ताकि गुणा करना आसान हो। छोटे छोटे नंबर लिखेंगे तो हमारा गुणा करना आसान होगा। पूरी क्लास 1698, 1697, 1696, 1702, 1703 में अगर मैं 17 का भाग लगाऊं तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? यहां पे लिख देता हूं। 1696, 1702 और 1703 में अगर मैं 17 का भाग लगाऊं, जल्दी से बताना। 1700 तक तो जाएगा ना, पूरा पूरा 17 का 1700 तक तो जाएगा ना, 1700 तक तो जाएगा, 1700 तक तो जाएगा। तो 1700 से 2 कम, 1700 से 3 कम, 1700 से 4 कम, 1700 से 2 ज्यादा, 1700 से 3 ज्यादा। अब इन सब का क्या करना है? गुणा करना है। ये माइनस माइनस प्लस, इस माइनस के संग और कोई माइनस है? नहीं है, तो माइनस तो आना तय है। तो 2 तिया 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 तिया 144। 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 तिया 144। माइनस, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, इस माइनस के संग एक भी माइनस नहीं है, तो माइनस तो आएगा बेचारा। अब 144 में वापिस 17 का भाग लगाना है हमें। 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136, 17 का पाड़ा पड़ा है ना, 17 अट्ठे 136, 136 से कितना ज्यादा? 8 ज्यादा, और इसके आगे लग रहा है माइनस, तो माइनस लगाओ। फाइनल शेषफल क्या होगा? 17 में से 8 को घटा दो, फाइनल शेषफल होगा 9। ये गेम है भाई शेषफल प्रमेय का। उम्मीद करते हैं बहुत लोग यहाँ पे 90% नो आंसर दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि मजा आ गया होगा, दिल खुश हो गया होगा, आत्मा तृप्त हो गई होंगी कि यार मजेदार चीज बताई है गुरु ने। तो आज ये क्लियर हो गया। अगर आप इन सब का गुणा भी नहीं करना चाह रहे तो एक और सिद्धांत बताता हूं। अगर आप गुणा करना महंगा हो रहा है तो एक और सिद्धांत बताता हूं, ध्यान से सुनना। यही की नहीं भाई, हमने तो इनका गुणा कर लिया ना, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 दूनी 48 तिया 144। अगर गुणा नहीं करना चाह रहे, यही यही कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है बाबा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पैनिक मत। आप जैसे आप रुक जाओ, इनका गुणा कर लो, ऐसा करो, इनका गुणा कर लो। देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस, तो 3 चौक 12, 12 दूनी 24, तो इनका गुणा कर लो, केवल इनका गुणा कर लो। इनका गुणा करने पर क्या आ रहा है? 24 आ रहा है। माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, 3 चौक 12, 12 दूनी 24। अब 24 में 17 का भाग लगाओ, 17 एकम 17, 17 एकम 17, तो यहाँ पे कितना शेषफल बचा? 7 शेषफल बचा, तो यहाँ पे 7 लिख लो। अब देखो 7 का 3 से गुणा करूंगा, 7 तिया 21, 21 में 17 का भाग लगाओ, 17 एकम 17, तो यहाँ पे 4 शेषफल बचा। अब 4 दूनी 8, माइनस का 8, देखो माइनस का 8 देखो 4 दूनी 8, वो भी माइनस का। अगर माइनस का 8 आ जाए तो 17 में से 8 घटा दो तो शेषफल 9। ऐसे गेम भी खेल सकते हो आप। अगर आप पूरा गुणा नहीं करना चाह रहा तो आप कोई से भी 3 4 नंबरों का गुणा कर लो कि इतना ही मेरे लिए बेनिफिट है।
तीन चौक 12, 12 दूनी 24, तीन चौक 12, 12 दूनी 24, तीन चौक 12 दूनी 24, तीन चौक 12 दूनी 24। मैंने पहले इन तीनों का गुणा कर लिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तीन चौक 12 दूनी 24, 24 में 17 का भाग लगाए तो इधर 7 से। अब मैं 7 का इस 3 से गुणा कर दिया, 7 के 21, फिर 21 में 17 का भाग लगाया इधर 4 से, इस 4 का 2 से गुणा किया -8। तो बाबू जो असली शेषफल बचा 9 बचा। इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक मैं चीज देता हूं, ध्यान से देखना, इसका आपको जवाब देना है और हमें पूरा पूरा उम्मीद है कि आप जवाब दे दोगे। 1901, 1907, 1893 में अगर मैं 19 का भाग लगाऊं तो हमारा शेषफल क्या बनेगा। आज मुझसे वादा करो कि 9 बजे वाली क्लास में जरूर आओगे। हमारी 9 बजे वाली क्लास जरूर लगती है, याद रख लेना। रात को 9 बजे हमारी क्लास लगती है। 9 बजे बड़ी अल्टीमेट क्लास लग रही है रात को 9 बजे, है ना। डेली रात 9 बजे यूट्यूब पर मॉडल पेपर करा रहे हैं, उसमें मॉडल पेपर करा रहे हैं। धुआं धुआं काट देना रात को 9 बजे। सब वादा करो कि रात को 9 बजे आया करोगे मॉडल पेपर यूट्यूब पर, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। मजा आ जाएगा आपको। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये आपको खुद को करना है, ये होमवर्क देना कर लोगे ना मेरे प्यारे साथियों। मजा आ गया कि नहीं आ गया? आज जल्दी से बताओ।